ये वो ड्रग है जिसे पार्टी की जान कहा जाता है, जिसके बिना रेव पार्टी अधूरी मानी जाती है। ये नशा इतना खतरनाक हो सकता है कि जान भी ले ले। ग्वालियर में ऐसे ही ड्रग तस्करों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। जिस रैकेट में मास्टरमाइंड की महबूबा बनी थी रिस्क कवर, कैसे प्रेमी प्रेमिका के इस गैंग ने बुना MDMA ड्रग का मोहजाल, देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रग माफिया के कितने राजदार। रेप पार्टी की वो जान होती है, पार्टी ड्रग्स के नाम से मशहूर है वो यंगस्टर में जिसका क्रेज है। गोवा में सोनाली फोगाट की मौत की वजह जो निकलकर सामने आई, उसमें से एक वजह खतरनाक पार्टी ड्रग्स के ओवरडोज को बताया गया। सोचिए, जो नशा जान ले सकता है वो कितना खतरनाक होगा। जिसकी लत लग जाए तो शिकार सोचना समझना सब भूल जाता है। पहले मदहोशी का आलम और फिर वो उसका गुलाम बन जाता है, जो जान भी ले सकता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ऐसे ही ड्रग माफिया ग्वालियर में पार्टी ड्रग यानी MDMA की बड़ी खेप ग्वालियर में यंगस्टर के बीच खपाना चाहते थे, जिसमें इस रैकेट की मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड बनी थी रिस्क कवर। महिला इसमें बड़ा एक्टिवली पार्ट की है और जो आरोपी है उसके साथ महिला रिलेशन में भी थी, जो मुख्य आरोपी है, और ये साथ ही रहते थे। और मुझको ऐसा लगता है कि महिला के साथ रहने से कई बार जो एक कवर मिल जाता है कि हम ड्रग लेके जा रहे हैं, तो नॉर्मली जो पूछताछ करती है पुलिस या चेकिंग वगैरह होती है, तो उसमें सामान्यतः महिलाओं को देख के एक उतनी कड़ाई नहीं हो पाती है। तो एक कवर के रूप में भी ये महिला थी, परंतु ये अपराध में उतनी ही संलिप्त है जितने अन्य आरोपी। नशे का ये कॉरिडोर और नेटवर्क की हर कड़ी आपको बताते हैं। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाने के हत्थे चढ़े ये तस्कर, जिसमें नशे के सौदागर दतिया ग्वालियर के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक लेडी सप्लायर भी है। 720 ग्राम MDMA जो नशे के सौदागरों से बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों में है। नशे के इस खेल का किंग पिन यूपी के झांसी का रहने वाला है, जिसने अपने तस्करी के खेल में अपनी गर्लफ्रेंड को भी शामिल किया। पहली बार इस तरह का है और ये दतिया और ग्वालियर के जो लोग थे इनका पहले से कुछ कांटेक्ट था, और ये इन्फॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों से आ रही थी कि MDMA ड्रग की एक बड़ी खेप ग्वालियर में ये लोग सप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं। ये ग्राउंड इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसपे कि एडिशनल SP और DSP क्राइम ने काम करते हुए इसको ध्वस्त किया। इन आरोपियों से पुलिस ने अवैध कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। ग्वालियर में इतनी बड़ी ड्रग की खेप का आना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये ड्रग माफिया इससे डिस्कोथेक, पब, कॉलेज के बाहर स्टूडेंट को खपाना चाहते थे? आखिर कहां सप्लाई होने वाली थी ये ड्रग? ये काफ़ी बड़ी मात्रा है, जैसे बताया ये स्मैक से भी ज़्यादा महंगी मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे लाके निश्चित तौर पे कुछ यहाँ भी खपाते, और ये इजीली अवेलेबल ड्रग नहीं है, तो इसको अगल बगल के जिलों में भी ये भेज सकते। सलाखों में पहुंचे नशे के सौदागरों ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया है, उसमें ये बताया कि झांसी का मास्टरमाइंड MDMA ड्रग्स को गोवा से लाया था। हालांकि पुलिस वाले गोवा कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम गई हुई है और उसने इनको दतिया को सप्लाई किया था। अब झांसी का आरोपी जो है, जैसे इनकी बातचीत से अभी प्रारंभिक पता चल रहा है, महाराष्ट्र से कहीं ये गोवा के आसपास से कहीं से ड्रग लाना बता रहा है, परंतु जब तक वो नहीं मिल जाएगा इसमें कोई पुष्टिकारक अभी कथन देना उचित नहीं। क्या पूरी खेप ग्वालियर में खपानी थी या फिर कई और जिलों में इस नेटवर्क के तार फैले हैं? अभी कई राज का बेपर्दा होना बाकी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको CCTV के नजरों से दिखाएंगे कटमार महिला गैंग। ये वो गिरोह है जो बैंक के पास पैनी निगाह रखता है और बस एक कट से नकदी पार कर लेता है। यही नहीं, एक और शहर में चोरनी गैंग उड़ा रहा है लोगों के होश। आप भी देखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी।
वो गिरोहों में करती शिकार। कोई बैंक के पास दे पहरा, कोई बाजार में करे जेवर पार, दो शहर चोरनियों का राज। नजर हटी दुर्घटना घटी। उन्हें भीड़ भाड़ वाला इलाका पसंद है जिसमें वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकें, जो अकेले नहीं गिरोहों में करती हैं वार, जेवर और नकदी पर करती हैं हाथ साफ। एक दूसरे की आड़ और गुनाह का वो गठजोड़ कि किसी के भी होश उड़ा दें। टीकमगढ़ और सूरजपुर में चोरनी गैंग का आपको राज बताते हैं और लाइव दिखाते भी हैं। सबसे पहली तस्वीर टीकमगढ़ की। इस सीसीटीवी को देखिए। ये बुजुर्ग शख्स रुपए निकाल रहे हैं और इसी बीच 3 महिलाओं का ये गिरोह आता है और साइकिल पर टंगे थैले पर एक कट लगता है और नकदी पार हो जाती है। सीसीटीवी की नजर के बाद देखिए इस थैले को। कोतवाली थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। मुख्य रूप से ये बैंकों को टारगेट करती थी। बैंक के पास पहुंच जाना, एक महिला बैंक के अंदर ऐसे वृद्ध लोग, कमज़ोर लोग, इनको टारगेट करके देखते रहना कि कितने पैसे निकाले हैं और फिर इसको वहाँ से फॉलो करके वो कैसे रख रहा है, कहाँ रख रहा है, और मौका पाकर उसके आसपास पहुँच के एक खड़ी हो जाएगी, दूसरा उसके पीछे पहुँच जाएगी, पीछे पहुँच के जब वो आड़ बन गई तो कटिंग कर लेगी और वारदात करते थी। यूपी के ललितपुर का ये गिरोह बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस कटमार गैंग का खुलासा हुआ। ये 3 महिलाएं हैं और चूँकि इस प्रकरण में वीडियो फुटेज में इनकी हुलिया हर चीज़ कवर हो गई थी, तो उस हुलिया को टारगेट रख के ही तलाश की जा रही थी। तो आज सुबह घटना के बाद भी इनकी जो लोकेशन मिली थी वो बसों से आने जाने के, बस स्टैंड तरफ इनकी लोकेशन मिली थी, तो ये अंदाज लगाया गया है कि बाहर से आते हैं। अब छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की ये तस्वीर देखिए, जिसमें खुद इस चोरनी गिरोह ने अपना गुनाह कबूल किया है, जो कहती है वो बस में सवार होकर वारदात करती थी, बाजार में भी ऐसे ही शिकार करती थी। प्रेमनगर पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें बस में एक महिला के जेवर पर इस गिरोह ने हाथ साफ किए। जिस गैंग में 6 महिलाएं शामिल हैं, जो पहले आसपास खड़े होकर गुनाह का घेरा तैयार करती हैं, जिसमें शिकार फंस जाता है। तो आप भी ऐसे गिरोह से होशियार रहिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। टीकमगढ़ से राजीव रावत और सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो गिरोह है जिसका मास्टरमाइंड 28 साल से वारदात कर रहा है। वो गिरोह जो कहलाता है हॉलीडे वाला इंटरस्टेट गैंग, जिसके निशाने पर होते हैं बैंक। कैसे एक क्लू ने खोला महाराष्ट्र वाले इस गैंग का राज, आप भी देखिए। हिंदुस्तान में फैला इस गिरोह का जाल। अट्ठाईस साल से बैंक उसके निशाने पर। मास्टरमाइंड का मकड़ जाल। महाराष्ट्र टू एमपी और कितने राज। हॉलीडे वाला इंटरस्टेट गैंग। इस सुराग से उस सुराग को तलाशते हैं जिसने सीधी पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। 21 अगस्त की दरमियानी रात बहरी थाना इलाके के कुबरी में मध्यांचल ग्रामीण बैंक एक गिरोह का निशाना बना। गैस कटर से चोरों ने बैंक की पिछली खिड़की में सुराग किया और स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया,
इस गिरोह पर 10,000 के इनाम का ऐलान किया गया कि कहीं तो कोई सुराग मिले। और फिर गिरोह के तार जुड़े महाराष्ट्र के अमरावती से। इस गैंग के बारे में जानने से पहले इसके मास्टरमाइंड के शातिर दिमाग की कहानी सुनिए, जो 1994 यानी 28 साल से वारदात को अंजाम दे रहा है, जिस पर 20 मामले भी दर्ज है, जो अब भी फरार है। 21 अगस्त की घटना है जो बैरी क्षेत्र की है, और इसके अलावा इसके पहले फरवरी में घटना हुई थी मड़वास बैंक की। दोनों सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है। यहाँ पर एक जो महाराष्ट्र की गैंग है, जो पैन इंडिया गैंग है, जो पूरे प्रदेश में बल्कि भारतवर्ष में ऑपरेट करती है। इसने कई वारदातें विशाखापट्टनम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में की है। तो इनके 5 सदस्य हैं और बीच बीच में इनके सदस्य घटते बढ़ते रहते हैं। इन्होंने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। एक सुराग से इस गिरोह का राज खुला। सिर्फ कुबरी ही नहीं, मड़वास में भी इस गैंग ने वारदात की थी। फरवरी के महीने में यानी 7 महीने में 2 वारदात का तरीका ये उस इलाके को निशाना बनाते हैं जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते। पहले रेकी और फिर वारदात। एक और बात, छुट्टी वाले दिन को अक्सर ये गिरोह चुनता था जब बैंक बंद रहते। ये लोग सबसे पहले आके क्षेत्र विशेष की रेकी करते हैं, वहाँ पर बैंक की लोकेशन चेक करते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा अगर बैंक आइसोलेटेड है, वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है, तो वहाँ पर जाके ये लोग अपने एक दिन पहले, और उसका ये भी साथ में ध्यान रखते हैं कि वहाँ 2 या 3 दिन की छुट्टी हो। उस दौरान ये लोग जब देख लेते हैं 2 दिन बैंक बंद रहेगा, तो आराम से जाके गैस कटर से उसको पीछे ग्रिल को काट के चढ़ते हैं, अंदर जाके गैस कटर से उसमें आपकी जो तिजोरी उसको काट के पैसा लेके चले जाते हैं। एमपी के सीधी ही नहीं, कई जिलों में गिरोह ने वारदात की। हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये गिरोह अपनी दस्तक से दहशत फैला चुका है। इसमें टोटल मिला के जो 5 सक्रिय आरोपी हैं, 5 सक्रिय आरोपी में से अभी हम लोग के पास 4 पुलिस की अभिरक्षा में, 1 बैतूल पुलिस के पास है, 3 हमारे पास है। एक इसका जो मास्टरमाइंड है वो अभी एब्सकॉन्ड चल रहा है। उसका बेटा है जो उसका बहुत सारा काम देखता है और उसकी राशि को लगाने का काम करता है, वो हमारी अभिरक्षा। अभी भी कई राज का खुलना बाकी है। सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।